जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी भाषा मुख्य तत्व, हिंदी लैंग्वेज मेन फैक्ट्स। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हिंदी भाषा का विकास। इसका देखेंगे वर्गीकरण। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय, इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसको हम देखेंगे भाषा परिवार और भारत में बोलने का प्रतिशत। भारोपीय 73%, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। हिंदी भारोपीय ऑब्लिक भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी इंडो इरेनियन शाखा के भारतीय आर्य इंडो आर्यन उपशाखा की एक भाषा है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जाता है, नाम, प्रयोग काल और उदाहरण। इनको 3 भागों में बांटा है और इसको 3 कालों में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय, इसका प्रयोग काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। उदाहरण वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत। अगला हमारा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा, पाली प्राकृत अपभ्रंश। अगला हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी और हिंदीतर भाषाएं बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें हमारे इनको हम 3 भाग, नाम, अन्य नाम और प्रयोग काल। इसमें देखेंगे वैदिक, अन्य भाग में छांदस कॉलम में हमारा आएगा यास्क पाणिनि द्वारा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ये प्रयोग काल है इसका। संस्कृत प्रयुक्त नाम। अगला हमारा है लौकिक, इसका हमारा अन्य नाम है संस्कृत भाषा पाणिनि द्वारा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, संस्कृत प्रयुक्त नाम। अगला देखेंगे हम मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्य भाषा। नाम, प्रथम प्राकृतिक काल पाली, प्रयोग काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। विशेष टिप्पणी, भारत की प्रथम देश भाषा भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही है। दूसरा हमारा द्वितीय प्राकृतिक काल, प्राकृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा से 500 ईस्वी। भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृतिक भाषा में ही है। तृतीय प्राकृतिक काल अपभ्रंश 500 अपभ्रंश और अबहट 500 ईसा पूर्व और 900 से 1100 ईसा संक्रमण कालीन ऑब्लिक संक्रांति कालीन भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी। मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी। आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक।
हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है। फिर अपभ्रंश अपहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का विकास क्रम: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट, प्राचीन, प्रारंभिक हिंदी। विकास चिन्ह के लिए प्रयुक्त संकेत है, इसका ध्यान रखें। आगे चलते हैं। अपभ्रंश अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ और इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी स्वयंभू कवि से हुआ जो 13वीं सदी तक जारी रहा। अपभ्रंश अप प्लस भ्रंश प्लस घच्च शब्द का यूं तो शाब्दिक अर्थ है पतन, किंतु अपभ्रंश साहित्य से अभीष्ट है। प्राकृतिक भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। प्रमुख रचनाकार स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि ब्रैकेट में पयूम, चरयू अर्थात राम काव्य। धनपाल ब्रैकेट में भविष्ययत कहाँ अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य। पुष्पदंत महापुराण, जसहर, चरयू, सरहपा, कंडपा आदि सिद्धों की रचनाएं। चर्या पद, दोहा कोशी आदि। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अपभ्रंश के भेद और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। शीर सैनी, सौर सैनी है सॉरी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अर्ध मागधी, पूर्वी हिंदी, मागधी, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। खस पहाड़ी सौर सैनी से प्रभावित। ब्राह्मण पंजाबी सौर सैनी से प्रभावित और सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी। अपहट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अपहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी तक होता रहा है। अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को अपहट या अपहट कहा है। विद्यापति प्राकृतिक की तुलना में अपनी भाषा को मधुरतर बताते हैं। देसिल वैना सब जन मिठा, ते सन जमपचो। अपहट्टा अर्थात देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, इसे अपहट्टा कहा जाता है। प्रमुख रचनाकार अद्ह माण अब्दुल रहमान, सन्नेह रासय संदेश रासक। दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति व्याकरण। ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर। विद्यापति कीर्तिलता, रोड कवि राउल बेल आदि। थैंक यू।